हेलो 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 चैंपियंस। बेटा आज हम जो पेपर का सेक्शन ए डिस्कस करने वाले हैं। देखो, आप एक चीज है कि आप अगर सीबीएसई बोर्ड वाले हो तो आपको ओसवाल के और ईडीयू कार्ड के दोनों के पेपर आपको करना है। और स्टैंडर्ड मैथ्स वाले हो और थोड़ा बहुत और एफर्ट्स लगाना चाहते हो, जनरली मार्क्स जो करते हो वो सेक्शन ए में करते हैं। टिपिकल क्वेश्चन आ जाते हैं, 1 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, तो इसमें थोड़े बहुत मार्क्स कटने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आपको ओसवाल के पेपर के साथ, ईडीयू कार्ड के पेपर के साथ मैंने कुछ और भी पेपर बना रखे हैं, जिसमें लिबर्टी का पेपर सेट है और गाला का पेपर सेट है। तो आप क्या कर सकते हैं कि उसके पेपर भी आप एक बार देख सकते हैं, ताकि आपका सेक्शन ए एकदम क्लियर रहे और मोस्ट चांसेस हो जाए आपके कि उसमें से 20 में से आप 20 नंबर निकाल सके। तो ये सारे क्वेश्चंस कर लेना, उसके बाद में कुछ और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स के पहले कुछ आपको पीडीएफ भेज दूंगा, तो वो वाले सॉल्व कर लेना। और पेपर के एक दिन पहले, 2 दिन पहले हम लाइव लेक्चर करेंगे, जिसके अंदर हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं, जो तकरीबन चांसेस होते हैं 90 to 95% तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में आने के, और पेपर भी वहीं से ही निकलेगा। तो चलिए अभी हम सेक्शन ए फिलहाल सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या है? इफ a is equal to this, b is equal to this, c is equal to this, LCM of this is equal to this। LCM निकालना है 3780। अगर 3780 का अगर मैं LCM लू, 3780, पहले तो इसे मैं 10 से डिवाइड कर दूंगा, तो सीधा हो जाएगा 378 मतलब 10 मतलब हो गया 5 into 2, ठीक है। फिर इसको मैं 2 से वापस डिवाइड करूंगा तो कितना हो जाएगा 1 1 8 1 9 189। तो मैं 3 से डिवाइड करूंगा 6 3, फिर मैं इसको 3 से डिवाइड करूंगा 2 1, फिर मैं इसको 3 से डिवाइड करूंगा 7, फिर 7 हो गया 1, मतलब 7 हो गया एक बार, 1 2 3, 3 हो गया 3 बार, 1 2, 2 हो गया 2 बार, और 5, मतलब कुछ ये नंबर आ रहा है। इतनी बार ये चीजें होनी चाहिए। देखो यहां पे देखा जाए तो ए में क्या दिया है, 2 की 2 पावर, ओके कवर हो गई। 2 की 2 पावर, 2 की 2 पावर कवर हो गई, कोई दिक्कत नहीं। 3 की मिनिमम से मिनिमम कितनी पावर होनी चाहिए? 3 की 3 पावर। क्या कहीं पे 3 की 3 पावर है? देखो इसकी 3 की 1 पावर है, इसकी 3 की 1 पावर है, तो इसको 3 की 3 पावर मेंटेन करनी पड़ेगी ताकि ये इसमें आ जाए, ताकि ये इसमें आ जाए। किसी एक के पास तो 3 की 3 पावर होनी चाहिए, किसी एक के पास 5 भी होना चाहिए। देखो एक के पास 5 है, किसी एक के पास 7 भी होना चाहिए, एक बार 7 भी है। बात समझ में आ रही? इसको कहते हैं एलसीएम। किसी एक के पास मैक्सिमम इतना होना चाहिए, तो एक्स की पावर कितनी कहलाएगी बेटा? 3। चलो नेक्स्ट, क्या दिया हुआ है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस। वाई एक्सिस से कोई डिस्टेंस पूछ रखा है हमें। देखिएगा, तुम्हें मैंने ऑलरेडी एक पॉइंट मस्त वाला दिया था। कभी भी तुमसे अगर वाई एक्सिस से डिस्टेंस पूछा हो, तुम एक्स कोऑर्डिनेट लिख दो, और एक्स एक्सिस से डिस्टेंस पूछा हो तो तुम वाई कोऑर्डिनेट दो। सर ये समझ में नहीं आए, आइए इस पॉइंट को देखते हैं। ये जो पॉइंट है वो एक्स में 2 है और वाई में 3 है, ये इस जगह पे है। और इन्होंने पूछा है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। वाई एक्सिस से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मतलब इसकी लंबाई पूछी है, इसकी लंबाई हो जाएगी 2 यूनिट। कितनी हो जाएगी बेटा? 2 यूनिट। मोरल ऑफ द स्टोरी शॉर्टकट बता दो, वाई एक्सिस से डिस्टेंस पूछा हो तो एक्स कोऑर्डिनेट ले लो, और अगर एक्स एक्सिस से डिस्टेंस पूछा हो तो वाई कोऑर्डिनेट लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे,
द लाइन गिवन दिस एंड दिस आर नॉट पैरेलल, ये पैरेलल नहीं है। कोई अगर लाइन पैरेलल नहीं है, इसका मतलब है a1 by a2 is not equal to b1 by b2। a1 में क्या दे रखा है 3, b1 में क्या दे रखा है 2 के, a1 a2 b2 क्या दे रखा है 2 and 5, 5 3 जा 15, 2 2 जा 4, नॉट इक्वल टू ये 15/4 के इक्वल नहीं होना चाहिए, 15/4 के इक्वल नहीं होना चाहिए, बस ये है, उसके सिवाय कोई भी चलेगा। then k has to be 15 by not equal to 15/4। अब देखो इधर इन quadrilateral circumscribe a circle this की वैल्यू दे रखी है और दिस की वैल्यू निकालनी है। अब देखो अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है जिसके अंदर 3 वैल्यू मेरे को दी हुई है, ये 3 वैल्यू है और चौथी वैल्यू निकालनी है, क्वेश्चन ऐसा कुछ है कि क्वाड्रेटल है कोई ऐसे जिसके अंदर सर्कल बना हुआ है, मतलब बाहर वाले पॉइंट सबके टेंजेंट है। अगर ऐसी सिचुएशन आती है, ऐसा टाइप का क्वेश्चन आता है, तो इसका हैक क्या है, शॉर्टकट क्या है, इसको कैसे मिनटों में सॉल्व किया जाए, चुटकी बजाते सॉल्व किया जाए। इसका क्रैक ये है कि सामने वाली साइड का एडिशन कर लो, ए बी और सी डी का एडिशन बी सी प्लस ए डी के बराबर होता है। इसमें तुम्हें 3 चीजें रखी, बी सी 7 है, सी डी 4 है, BC 7 है, CD 4 है और AD 3 है, और AD 3 है, तो AB कितना होगा, तो AB कितना होगा 7 3 10, 10 में से 4 गया 6, AB कितना हो जाएगा बेटा 6 यूनिट हो जाएगा, 6 यूनिट। बहुत ही आसान चीज, बोलो क्लियर है। चलो sec थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू x है, तो sec थीटा माइनस tan थीटा कितना होगा, आओ देखते हैं। यह भी बहुत मजेदार क्वेश्चन है, ट्रिकी क्वेश्चन है, अच्छा लगा क्वेश्चन देख के। sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है, डन। ये मुझे दिया हुआ है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, एक बार प्लस और एक बार माइनस, एक बार प्लस और एक बार माइनस, ये लिख सकते हैं इज इक्वल टू 1। पर जो इसकी वैल्यू ऑलरेडी मुझे x दे रखी है, ये x है, तो इसको नीचे भेज दो, तो मतलब sec थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1/x हो जाएगा। बोलो क्लियर है, आया ना, क्लियर, चलो बहुत बढ़िया। Which one of the following is not a quadratic equation? देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ना होने के लिए मैंने बहुत बार एक्सप्लेन किया है कि दोनों तरफ अगर स्क्वायर एक्स स्क्वायर की पावर पावर नहीं मतलब कोएफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट अगर इधर 3 और इधर भी 3 हो गया तो कट जाएगा, मतलब दोनों तरफ एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट सेम मत होने देना, जिसमें सेम हो रहा है वो कट जाएगा और वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। देखो इसमें एक्स स्क्वायर आएगा, इसमें एक्स स्क्वायर है ही नहीं, मतलब ये क्वाड्रेटिक है, इधर एक्स स्क्वायर है और इधर भी एक्स स्क्वायर आएगा, बट इधर 3x है ना, उसका स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा 9x स्क्वायर, मतलब दोनों का कोएफिशिएंट सेम होगा नहीं। देखो लोग तो इसको भी सॉल्व करेंगे, इसको भी सॉल्व करेंगे, इसको भी सॉल्व करेंगे और इसको भी सॉल्व करेंगे, फिर चेक करेंगे कि कौन सा सही है कौन सा गलत है, लेकिन इतना समय नहीं बिगाड़ना है, समय बर्बाद नहीं करना है। तो ट्रिक क्या है, इधर का एक्स स्क्वायर और उधर के एक्स स्क्वायर की कोएफिशिएंट सेम जिसमें दिख रहा है वही नहीं होगा और उसे ही सॉल्व करना। देखना इसका कोएफिशिएंट ना होगा और इसका कोएफिशिएंट 9 हो जाएगा, स्क्वायर करोगे तो सेम नहीं है। अब
इधर देख लो, इधर बड़ा ये वाला सीधा दिख रहा है मुझे, तो देखना ये आखिरी में छुपा के रखा था इन लोगों ने, बड़े स्मार्ट है, पहले पूरा टाइम वेस्ट करा देंगे, बाद में छुपा के। देखो ये वाला, अगर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो एक्स स्क्वायर, और इधर भी एक्स स्क्वायर कट गया। अगर एक्स स्क्वायर कट गया तो तुम्हारा क्वाड्रेटिक बचेगा ही नहीं। देखना प्रूव कर देता हूं, एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू वन एक्स, टू इंटू एक्स टू एक्स, टू टू ज़ा टू, लो एक्स स्क्वायर टू एक्स प्लस थ्री, लो एक्स स्क्वायर कट गया। बाकी से लेना देना नहीं है मेरे को। अब एक्स स्क्वायर नहीं है तो ये क्वाड्रेटिक नहीं है। क्लियर है? बड़ा मजेदार क्वेश्चन, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन ये वाला। मुझे पूरे सारी एक्सरसाइज में ये वाला क्वेश्चन बड़ा मजेदार लगा था। इसे सॉल्व कर, given below in the picture of the Olympic ring made of the taking the pike congruent ring radius 1 सेंटीमीटर, सबकी रेडियस जो है वो 1 सेंटीमीटर दे रखी है। क्या दे रखा है? इच intersecting such a way that chord from by the joining the point of intersection two circles is also length 1 सेंटीमीटर। जब जहां ज्वाइन करी तो एक कॉर्ड बन रही है, एक रिंग ये और दूसरी ये रिंग, दो रिंग बना रहा हूं, ये वाली रिंग, ठीक है, तीसरी ये वाली रिंग, फिर चौथी ये वाली रिंग, फिर पांचवी ये वाली रिंग ले लो। चलो इनके बीच में जो कॉर्ड बना रहा हूं, ये कॉर्ड को कुछ अलग ले लिया जाए। ये जो कॉर्ड बनाया मैंने, ये कॉर्ड इसकी भी लेंथ जो है 1 सेंटीमीटर है। कितनी? 1 सेंटीमीटर, बस रेडियस के बराबर है। इसमें से एक सर्कल को मैं बाहर निकालू, दिख नहीं रहा होगा, येलो से बनाते हैं इसे अगर मैं एक उसको बाहर निकालू और ये वाली कॉर्ड को मैं यहाँ पे ड्रॉ कर दूं, ऐसे ये वाली कॉर्ड को मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया, ये है सेंटर, इसको अगर ज्वाइंट करूं ऐसे, ये है 1 सेंटीमीटर, ये भी है 1 सेंटीमीटर, ये भी है 1 सेंटीमीटर, तो ये कौन सा ट्राइंगल बना? इक्विलेटरल ट्राइंगल। कौन सा ट्राइंगल बना? इक्विलेटरल। क्या मैं मुझे कौन सा एरिया निकालने के लिए बोला? पता है, ये वाला एरिया पूरा निकालना है, ऐसे ये वाला एरिया निकालना है, ये पूरा एरिया निकालना है, ऐसे ये पूरा एरिया निकालना है। बट मैंने जुगाड़ क्या लगाया पता है? मैंने कहा कि क्या मैं इस रिंग में, बहुत एनालाइज करके पढ़ा रहा हूं, ध्यान से सुनना, इस रिंग में अगर ये वाला पार्ट आराम से निकाल सकता है, इसका फॉर्मूला है, ये वाला पार्ट रेड से मिल जाएगा और जो नीचे वाला पार्ट है वो येलो में से मिल जाएगा। ये वाला पार्ट ये येलो से मिल जाएगा, मतलब मुझे ये वाला एरिया निकाल के देना है, ये वाला जो एरिया है ना, ये मुझे निकालना है। मतलब मुझे माइनर सेक्टर में से ट्राइंगल को माइनस करना होगा, जस्ट बिकॉज मेरा फॉर्मूला तो ये पूरा निकालने का आता है, ये पूरा निकालना होता है, ये पूरा एरिया निकालना होता है। पूरा एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 360। ये पूरा के पूरा ये एरिया देगा, ये ग्रीन वाला पूरा एरिया, ये जो पूरा ग्रीन वाला इतना एरिया ये पूरा देगा, ये पूरा एरिया देगा, ये पूरा भरा हुआ एरिया देगा। बट इसमें से मुझे क्या कट कर देना है? इसमें से मुझे ये ट्राइंगल को निकाल देना है बाहर, ये ट्राइंगल को मुझे बाहर निकाल के फेंक देना है, ये ट्राइंगल को निकाल के फेंक देना है। और ये ट्राइंगल कौन सा है पता है? कौन सा ट्राइंगल है? इक्विलेटरल ट्राइंगल है। कौन सा ट्राइंगल है बेटा? ये इक्विलेटरल ट्राइंगल। और इक्विलेटरल ट्राइंगल का आपको याद कर लेना है, इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला, इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला √3/4 इंटू आर स्क्वायर। √3/4 है ना, ये मतलब ये जो है ये हाइट, ये स्क्वायर √3/4
इंटू ए स्क्वायर रेडियस। एक सेकेंड, मैंने हाइट का लिखा, मतलब सॉरी ये जो ये साइड में ए और ए है, ये ए स्क्वायर √3/4 इंटू ए स्क्वायर, मुझे ये लिखना। ये फॉर्मूला अगर मैं अप्लाई करूंगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया का फॉर्मूला √3/4 और साइड की स्क्वायर, √3/4 साइड का स्क्वायर, ये हो जाता है माइनस √3/4 और साइड लेंथ कितनी है 1, तो वो भी ये 1 है ए स्क्वायर। तो मुझे ये वाला येलो मिल जाएगा, येलो मुझे मिल जाएगा। बोलो क्लियर है? फिर से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। मुझे ये येलो पार्ट निकालना है, ये रहा येलो पार्ट, ये रहा येलो पार्ट, मुझे ये नीचे वाला येलो पार्ट निकालना है। येलो पार्ट कैसे निकलेगा, येलो पार्ट कैसे निकलेगा, मैंने पूरा एरिया लिया। पूरा एरिया कितना होता है बेटा, पूरा एरिया होता है πr² थीटा डिवाइड बाय 360, पूरा एरिया। उसमें से मैंने किसको माइनस कर दिया, उसमें से मैंने माइनस कर दिया इस ट्राइंगल को, इस ट्राइंगल को इसमें से माइनस कर दिया। ट्राइंगल कौन सा ट्राइंगल है बेटा, इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया क्या होता है √3/4 ए स्क्वायर। ए मतलब तुम्हारे ट्राइंगल की तीनों साइड, ए इक्विलेटरल है ये, तो ये मुझे माइनस करना था। अब वैल्यू रख दिए, पाई की जगह पे पाई, आर रेडियस कितनी है 1, 1 का स्क्वायर 1 हो गया। एंगल कितना है 60 डिग्री। इक्विलेटरल ट्राइंगल के अंदर एंगल कितना होता है बेटा, ये जो होता है एंगल 60 डिग्री। इक्विलेटरल ट्राइंगल है, का एंगल कितना होता है बेटा, ये 60 डिग्री। चलो नीचे 360 √3/4 और इसकी भी साइड लेंथ कितनी है ट्राइंगल की, ये भी 1 और ये भी 1। चलो तो इसने इसको कितने से काट दिया 6 से, तो इसने कितने से काट दिया 6 से, तो ये हो गया π/6, कितना हो गया π/6 और इधर हो गया √3/4, π/6 √3/4। कितना आंसर आया, एक का। किसका आया, एक का। इतना क्लियर हो तो मैं थोड़ा मिटा दूं, चलो π/6 √3/4, ये आंसर आया। ऐसे 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 कितने हैं देखो, एक नीचे का एक ऊपर का, मतलब 2, एक में 2 हैं, तो ऐसे कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है। मतलब तुम्हें क्या करना होगा, मल्टीप्लाई बाय 8। इस नीचे से 2 कॉमन निकाल लो, हो गया π/3 √3/2 है ना। नीचे 2 कॉमन निकला, 8 को काटेगा तो कितना हो जाएगा 4, आंसर आएगा 4, 4/π। यही आंसर हो गया, लो ये आंसर दिया हुआ, कॉमन निकालने की जरूरत नहीं, सीधा आंसर दिया। बोलो क्लियर, नेक्स्ट। A pair of dice is tossed, the probability of getting not the sum 8, सम 8 ना आए, इनकी प्रोबेबिलिटी कितनी होती। अगर पेयर ऑफ डाइस, डाइस को मैं उछालूंगा, ऐसे डालूंगा, तो क्या हो सकता है, टोटल 36 पॉसिबिलिटी होती है। कितनी पॉसिबिलिटी होती है बेटा, टोटल तुम्हारी 36 पॉसिबिलिटी होती है। पर 8 8 सम आए, उसकी पॉसिबिलिटी कितनी, 8 आए। तो देखो बेटा 2 6 हो सकता है, 6 2 हो सकता है, 3 5 हो सकता है, 5 3 हो सकता है, 4 4 हो सकता है, इसके सिवाय और कोई पॉसिबिलिटी नहीं। मतलब इतनी बार 8 आएगा, इतनी बार 8 आएगा। 36 में से सिर्फ 5 बार 8 आएगा और 31 बार 8 नहीं आएगा। क्या मेरी बातें क्लियर है? 36 में से 5 बार 8 आएगा और 31 बार 8 नहीं आएगा, तो तुम्हारा आंसर हो गया 31 बार नहीं आता है 36 में। तो ये वाली तुम्हारी प्रोबेबिलिटी है। चलो क्या क्लियर है, के बाद के क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये दिया हुआ है
अब इसे भी क्रैक करते हैं। 2√5x 2 sin 5x इक्वल टू √3। ये 2 को नीचे भेज दिया जाए, 2 को नीचे भेज दो, sin 5x। √3/2 कब होता है साइन में? 60 पे। साइन 60 जब आता है तब √3/2 आता है। तो ये और ये दोनों बराबर हो गए, तो 5x इज इक्वल टू 60 इक्वल टू 12 डिग्री। x इज इक्वल टू 12 डिग्री। नेक्स्ट, the sum of two number is 1 to 15 and their HCF is 81। दो नंबर का जो सम है वो 1 to 15 है एंड उसका HCF जो है वो 81 है। Then the possible pairs such numbers are, देखो मीनिंग समझना। लेट दो नंबर मैंने लिया P, ये दोनों मिला के 1 to 15 बना रहे हैं एंड एग्री विथ दैट। बट इन दोनों का HCF जो है वो 81 है। मतलब दोनों में 81 तो कंपलसरी कॉमन है। मतलब इसके अंदर बचा हुआ x होगा बट 81 तो होगा ही, और इसके अंदर बचा हुआ 81 होगा बट y होगा। सर 81 होगा और बचा हुआ y होगा। क्या मेरी बातें क्लियर है? इसके फैक्टर अगर निकालो p के, तो 81 आएगा साथ में x, और q के फैक्टर निकालो तो 81 आएगा y, बचा हुआ y होगा। मतलब तभी तो HCF 81 निकलेगा ना। दोनों में कॉमन मिनिमम से मिनिमम कॉमन क्या है? 81। 81 तो कॉमन है ही, उसके सिवाय और कुछ कॉमन नहीं है। इसलिए भैया तुम x और तुम y हो, तुम दोनों अलग हो, और तुम 1 to 15 हो। 81 कॉमन निकाल के नीचे डाल दिया, x प्लस वाई 1 to 15 डिवाइडेड बाई 81। 1 to 15 को 5 से डिवाइड किया, कितना आएगा? ऐसे तो 3 से डिवाइड करते तो अच्छा रहता, 3 से डिवाइड करोगे 3 4 ज़ा 12 है ना, 3 5 ज़ा 15। फिर ये 5 से डिवाइड कर लो, कितना हुआ? 5 से 5 नहीं जाएगा, 5 5 8 ज़ा 40, और ये कितना हो गया 1। 81 आ गया, 81 है, मतलब 3 5 ज़ा 15, मतलब ये 15 और 81 का मल्टीप्लीकेशन। मतलब x प्लस वाई जो है वो 15 हो सकता है, x प्लस वाई 15 हो सकता है। ऐसे दो नंबर लो, ऐसे दो की ये सब मिटा दे रहा हूं। अगर इतना क्लियर तो ये सब मिटा दे रहा हूं, एक बार देख लो वापस, देख लिया? मिटा दे रहा हूं। x प्लस वाई इज इक्वल टू 15 होना चाहिए। अभी इसमें ये सॉल्व नहीं हुआ, इसे अभी और सोचना है, इसे अभी और सोचना है। x प्लस वाई इज इक्वल टू 15 हो रहा है। ऐसे नंबर लो जो कॉमन दोनों में कुछ ना निकलता, कि भैया तुमने अगर ऐसे ले लिया कि भैया लेट से, है ना, देखो पहले नंबर ले लेते हैं, एक नंबर ले लेते हैं 1 और 14, 1 और 14, क्या इन दोनों में कुछ कॉमन निकला? ये पॉसिबल है। 2 और 13, क्या इन दोनों में कुछ कॉमन निकला? नहीं। फिर अगर 3 और 12 ले लिया तो भाई साहब इसमें 3 है और इसमें 4 3 जाए 3 बाहर निकल गया, तो HCF में 3 बढ़ गया। 3 अगर कॉमन निकलेगा तो इसमें का 3 और इसमें का 3, मतलब HCF में कुछ तो कॉमन निकलना नहीं चाहिए, क्योंकि HCF तो 81 ही है, उसको चेंज नहीं कर सकते हो। मतलब आपको ऐसे नंबर लेने पड़ेंगे जो कॉमन ना निकल रहे हो। 4 और क्या ले सकते हो? 11। 5 और 10 नहीं चलेगा, 6 और 9 नहीं चलेगा, 7 5 चलेगा,
अब उल्टा हो गया, अब नहीं, 7.5 तक ठीक है। मतलब आपके पास ये 7.5 का 7.8 आएगा ना, हाँ 7.8। बस आपके पास यहाँ तक ही नंबर इतने पॉसिबल हैं, 1 2 3 4। आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, 4 ऑप्शंस के है ना, ऑप्शंस हैं। ये 4 ऑप्शन वाले होंगे जिनके अंदर आपका HCF 81 हो सकता है और जिनका एडिशन इतना होता हो। ऐसे आप 4 नंबर ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इफ द एरिया ऑफ बेस ऑफ राइट सर्कुलर कोन इज 51 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो एरिया जो है वो इतना है और वॉल्यूम जो है वो इतना है। हाइट निकालनी है। राइट सर्कुलर कोन है या सिलेंडर, कोन है या सिलेंडर, कोन है, कोन कोन कोन। राइट सर्कुलर कोन, इसका वॉल्यूम जो होता है, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर, और है ना, और वो जो होता है बेस एरिया, नीचे का जो बेस एरिया पाई आर स्क्वायर, इसकी वैल्यू दे रखी है 51। पाई आर स्क्वायर की वैल्यू दे रखी है 51, मतलब वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अगर इसमें मैं बात करूं पाई आर स्क्वायर की जगह पे 51 दे रखा है ना, ये 1/3 है, ये 51 है, ये एच है, और ये कितना दे रखा, वॉल्यूम कितना दे रखा है 85। तो ये 85 ऊपर 17 इंटू 5, 3 ऊपर चला जाएगा 3, 51 मतलब 17 3 जा, एच इज इक्वल टू 5। कितना हो गया, एच इज इक्वल टू 5। क्या यह क्लियर है, एच इज इक्वल टू 5। 11th में 5 आ रहा है। चलो बहुत ही बढ़िया। नेक्स्ट, इफ द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स आर इक्वल, अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के जो पॉलिनोमियल्स के जो सॉल्यूशंस है, जीरोस है, वो इक्वल आ रहा है, दैट मीन्स तुम्हारा d इज इक्वल टू 0 है। d कैसा है बेटा, 0 है, और d 0 है मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। 4ac, इसको दो तरीके से समझ सकते हैं, ऐसे ही समझना तो ऐसे ही समझ लो। देखो, p का जो भी साइन होगा पॉजिटिव या नेगेटिव, उसका स्क्वायर मतलब ये हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, ये हमेशा प्लस आएगा, प्लस नंबर ही आएगा। और अब ये बचा ये 4ac, अब 4ac में जो ये a है एंड c जो है, इन दोनों में अगर दोनों में से दोनों की साइन अगर माइनस रखी तो ये भी माइनस ये भी माइनस, तो अंतर प्लस हो जाएगा। मतलब कुछ नंबर में से कुछ नंबर गया तो 0 हो सकता है। मतलब मान लो इसका आंसर आया प्लस के और ये भी प्लस के ही आया, बीच में माइनस है, के में से के चला गया, 0 हो गया। और अगर एक की साइन मैंने प्लस और एक की साइन माइनस ले ली तो आंसर हो जाएगा माइनस के माइनस माइनस प्लस, क्या हो जाएगा के प्लस के, तो 2 मतलब 0 नहीं हो पाएगा। मतलब इन दोनों की साइन, AC की साइन हमेशा सेम होनी चाहिए। हमारा आंसर क्या है, A and C and A must have the same sign and A must have a same sign। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। The area of sector of circle of radius 21 centimeter cut by length 22 centimeter is the area of sector of a circle of radius 21 centimeter cut off by arc of length 22 centimeter। अब ध्यान से देखिएगा, सर्कल में
ऐसे ये जो आर्क लेंथ है, ये जो आर्क लेंथ है ये है 22। ये कितना है बेटा? 22। और रेडियस दे रखी है 21। अब तुमसे इसका एरिया पूछा है। अब तुमसे क्या पूछा बेटा? इसका एरिया पूछा है। अब इसका एरिया निकालने का बड़ा मजेदार, देखो जनरली इसका एरिया निकालने का एक फॉर्मूला होता था पाई आर स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 360। बट इसी फॉर्मूला को कन्वर्ट किया जाए, इसी फॉर्मूला को अगर कन्वर्ट किया जाए तो ये हो जाता है 1/2 r इंटू एल, 1/2 r इंटू एल ये हो जाता है। बिकॉज अगर यहाँ पे एल का फॉर्मूला होता है पाई आर थीटा डिवाइड बाय 180। क्या होता है बेटा? पाई आर थीटा डिवाइड बाय 180। हो गया एक, ये क्या कह सकते हैं इसको? 360 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 बार 180। और आर स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ? 1 आर और 1 आर। मतलब ये जो हो गया वो है एल, मतलब 1/2 एल आर। क्या होता है? 1/2 एल आर। और एल की वैल्यू भी दे रखी है 22, की वैल्यू दे रखी 21। 11 से कट गया, 11 और 21 का मल्टीप्लीकेशन जो आता है वो लिख लेना। 11 और 21 का मल्टीप्लीकेशन कितना आ रहा है? 231 आ रहा है 231। बोलो क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एबीसी डीई यहाँ पे हो जाएगा AB अपॉन DE इक्वल टू AC अपॉन इक्वल टू AC अपॉन कितनी वैल्यू दे रखी है? 6 9। AB की वैल्यू 6 है, DE की वैल्यू 9 है, BC वैल्यू नहीं दी है। इसकी वैल्यू दे रखी है, EF की वैल्यू 6 दे रखी है और FD DF की वैल्यू 12 दे रखी है। ये निकालना है BC। देखो ये हो गया 2 और ये हो गया 3। अगर इन दोनों को कंपेयर करो तो क्या हो जाएगा? 2/3 6। ये दोनों सेम है, इसने इसको 2 से काट दिया, ये यहाँ पे 2 2 सा 4। इसी इक्वल ना। अब ये यहाँ पे 6 और यहाँ पे 12 है, तो यहाँ पे अगर 4 आएगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 8, डबल होगा। ये 6 यहाँ पे 12 तो यहाँ पे 4 तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 8 आएगा। बोलो क्लियर है? ऐसा नहीं है, ऐसा मत करना, तो मैं बताता हूं। देखना ये तो तुम्हारा कितना था? कहाँ गया 6 9। ओके सही है। BC डिवाइड बाय 6 ओके सही है। AC डिवाइड बाय 12 ओके सही है। यहाँ से तुम्हारा इधर से तुम्हारा BC कितना आया? 4। अगर ये 4 है, ये 6 का डबल 12 तो 4 का डबल 8। क्लियर है? तुम्हारा अगर तुमसे पेरीमीटर पूछा है, क्या पूछा है? पेरीमीटर। तो पेरीमीटर कितना हो जाएगा? 6 4 और 8। इसका पेरीमीटर पूछा है ABC का, इसका भी पूछा, ABC का पूछा है या किसका पूछा है? आई डोंट नो। अच्छा इसी की वैल्यू निकालनी थी तो इसी का पूछा होगा। 18 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 18। नेक्स्ट 15 पे आओ। If the probability of letter choosing random from the letter of word मैथमेटिक्स में to be the vowels is इतनी, तो x की वैल्यू निकालनी है। अब उसके पहले प्रोबेबिलिटी निकाली जाए। मैथमेटिक्स में कितने वोवेल्स है? 1 2 3 4, 4 वोवेल्स है। कितने में से? टोटल वर्ड कितने हैं? 2 2 4 2 6
2 8, 2 10 और 1 11, ये प्रोबेबिलिटी है। लेकिन इन्होंने डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी नहीं पूछी, इन्होंने किसी के साथ कंपेयर कर दिया टाइम पास के लिए। तो चलो टाइम पास 2 डिवाइड बाई 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 4 डिवाइड बाई 11। काट पीट कर लो, इसने इसको 2 से काट दिया, 11 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, ये वाला यहाँ पे 11, ये यहाँ पे चला जाएगा 4x प्लस 2, 2 यहाँ पे मतलब 9 बाई 4 इज इक्वल टू x, x इज इक्वल टू हो गया 9 बाय। बोलो क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं। द पॉइंट दिस आर द वर्टिसेस ऑफ, अच्छा देखना चारों पॉइंट को हम ड्रॉ करते हैं। पहला है 9,0, पहला है 9,0, ये 9 है और ये 0। दूसरा है 9, -6, 9, -6, -9,0, एक पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा -9,0, ये उतना ही यहाँ पे 9,0, और उसमें -9,6, सीधी लाइन यहाँ पे भी खींचनी है, ये पॉइंट है -9, मतलब ये दोनों लाइन सीधी है, ये जितना है वही इतना है। तो इन दोनों को ऐसे देखा जाए, ऐसे और ये क्या बन रहा है बेटा? पैरेललोग्राम बन रहा है। क्या बन रहा है? पैरेललोग्राम बन रहा है। ठीक है, median of set of 9 distinct observation is 20.5. If each of observation of the set increase by 2, then the median of new set. बड़ा अच्छा क्वेश्चन है बेटा कि आपसे मीडियन ऑफ सेट ऑफ 9 डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है। मीडियन जो दे रखा है 9 डिस्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेशन का, वो 20.5 दे रखा है। अब इसको हम 2 से इंक्रीज कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? 2 से इंक्रीज कर रहे हैं। तो इसकी बेसिक प्रॉपर्टीज में ही आती है कि मीडियन को अगर आप 2 बार कोई किसी जगह पे शिफ्ट करो, मतलब इंक्रीज करो, सारे ऑब्जर्वेशन को अगर 2 शिफ्ट कर रहे हो, 2 टाइम्स इंक्रीज कर रहे हो, तो तुम्हारा ये भी है वो भी इंक्रीज होगा, इंक्रीज बाय 2, इंक्रीज बाय 2। क्या यह क्लियर है? क्या यह क्लियर है? 18 नंबर के क्वेश्चन पे आ जाते हैं। द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन टू अ सर्कल रेडियस 9 सेंटीमीटर फ्रॉम अ पॉइंट एट डिस्टेंस 41 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। मतलब ये जो है रेडियस, ऐसा कुछ डायग्राम बन रहा है। ये है टेंजेंट बना दिया, ये जो है सेंटर से डिस्टेंस है, ये है 41, और रेडियस 9 है। अगर ये 9 है तो ये कितना होगा? तो ये जो होगा वो होगा या तो 40 के आसपास होगा या तो 39 के आसपास होगा। तो जहां तक मेरा कैलकुलेशन है ये 40 के आसपास ही होना चाहिए। ये कितने का? 40 के आसपास ही होना चाहिए। 41 का स्क्वायर करके देख लो एक बार, 41 का स्क्वायर कितना आता है? 41 का स्क्वायर 1681 होता है। क्लियर है? ये अगर 1681 है, इसका मतलब ये 40 होगा, क्योंकि 40 का स्क्वायर करोगे 1600 और 9 का स्क्वायर करोगे तो 81, 1600 और 81 मिला के 1681 हो जाएगा। 81। बोलो क्लियर है? बोलो क्लियर है? तो ये जो तुम्हारा है ये 1600, ये 81 और ये हो गया टोटल 1681। असर्शन रीजन के 2 क्वेश्चन कर लेते हैं अभी। असर्शन रीजन वाले 2 क्वेश्चन हमारे पास आ रहे हैं।
द फिफ्थ द नंबर 5n कैन नॉट एंड विथ 0। सही है कि 5n मतलब पाई की कितनी भी आप पावर लेते जाओगे हमेशा लास्ट डिजिट हमेशा पाई ही होगा। फिर n इज अ नेचुरल नंबर। अच्छा, अ नंबर एंड्स विथ 0, अगर कोई नंबर 0 से एंड हो रहा है, इट्स प्राइम फैक्टर कंटेन्स बोथ 2 एंड 5। कि प्राइम फैक्टर के अंदर कंपलसरी 2 एंड 5 होगा ही। तो क्लियर है? चलो, तो इसका आंसर आ जाएगा ए। ए मतलब क्या आ जाएगा? बोथ assertion and reasons are true. Reason are is the correct explanation of assertion। बोलो क्लियर है? नेक्स्ट वाले पे आते हैं, ये वाला cos a plus cos square a is equal to 1। cos a plus cos square a is equal to 1। sin square a plus cos square a is equal to 1। ये मुझे रीजन ने दिया। बड़ा मजेदार क्वेश्चन है, आइए देखते हैं पहले इसे। cos a प्लस cos स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 ये मुझे दिया हुआ है, तो क्या ये चीज सही है? साइन स्क्वायर a प्लस साइन रेस टू 4a इज इक्वल टू 1, क्या ये आ सकता है? चलो आओ देखें, cos स्क्वायर को वहां ले लो तो cos a इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर a। एज यू नो 1 माइनस cos स्क्वायर को हम साइन स्क्वायर a कहते हैं। सर जी ये कहां से आया? ये आया यहां से, साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है। मतलब कॉस स्क्वायर को वहां भेजो तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू साइन स्क्वायर, मतलब कॉस ए की जो वैल्यू आई वो आ गई साइन स्क्वायर ए। तो अगर कॉस ए की वैल्यू अगर साइन स्क्वायर ए इसमें रख दो तो यहाँ पे मेरे पास साइन स्क्वायर ए है, और कॉस की जगह पे मैं साइन की वैल्यू रखो तो स्क्वायर का और ये स्क्वायर कितना हो जाएगा? साइन रेस टू 4। हाई ला, ये तो इधर ये आ गया, देखो यही तो है। मतलब ये चीज सही है, ट्रू है, और ये जस्ट बिकॉज ऑफ इसकी वजह से आया, ये भी सही है। तो ऑप्शन ए आएगा, assertion is true, reason is true, assertion and reason both are true, reason is the correct explanation of assertion। इसी के साथ बेटा ये वाले पेपर का दी एंड होता है। अब हम जैसे ये पेपर सॉल्व करें, ओसवाल और ईडीयू कार्ड के पेपर सॉल्व कर रहे हैं, अब हम और भी पेपर करते चले जाएंगे। नेक्स्ट पेपर का तुम्हारा सेक्शन ए आएगा और उसमें मिलेंगे, बी करेंगे, फिर सी करेंगे, फिर डी करेंगे। उम्मीद रहेगी आप जैसे पढ़ाई कर रहे हो वैसे ही करते रहिएगा और अच्छे से सॉल्व करते रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हैव अ गुड डे।